अच्छा, तो अब इस एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसके थ्रू देखते हैं कि ये टेबल ड्रिवन पार्सर्स कैसे काम करते हैं। ये आपके पास इनपुट है यहाँ पर, ठीक है, आखिर में डॉलर सिंबल है। ये आपके पास स्टैक है, ये आपके पास पार्सिंग टेबल है जिसमें वो सारी प्रोडक्शंस पड़ी हुई हैं, और कॉलम है, और लेफ्ट साइड पे आपके पास नॉन टर्मिनल्स, और टॉप पर जो है आपके पास इनपुट है, ठीक है, और आखिर में डॉलर। शुरू में मैंने कहा था प्रोग्राम की इनिशियलाइजेशन है, ये ज़रूरी है, इसके बगैर ये काम नहीं करेगा। आपको जो है, आप यहाँ डॉलर सिंबल आपको चाहिए, ठीक है, आपको डॉलर सिंबल चाहिए, और आपका जो गोल है, ठीक है, जो आपका जो आपका गोल है जो आपका गोल है वो आपको चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका ई यहाँ पर हमारा गोल है। इस दफ़ा हमने दूसरी ग्रामर यूज़ की, इसको छोटा किया। हमेशा हमारे पास जी होता था, अब ये याद रखें हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिया है, ठीक है। तो ये आप शुरू में ये डालना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये आखिर में मैच होगा इसके साथ और प्रोग्राम ख़त्म होगा। फिर उसके बाद जो है इसके उसके ऊपर जो है गोल रखना ज़रूरी है। फिर अब हम क्या करेंगे कि इसको स्टैक में से इसको और इनपुट को मैच करेंगे, और टेबल में जाकर देखेंगे कि वहाँ पर एक्सप्रेशन और आईडी को करते हैं तो उसकी जगह हमें इस एक्सप्रेशन की जगह वहाँ से क्या मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस टेबल में हमने जाकर देखा तो आपके पास एक्सप्रेशन और आईडी को जब मैच करते हैं तो यहाँ पर हम आते हैं, और यहाँ पर वो कहता है कि एक्सप्रेशन की जगह क्या डालो, टी टर्म एक्सप्रेशन प्राइम डालो, ठीक है। वो यहाँ से हमें ये पता चलता है, ठीक है। तो अब हम वापस जाएंगे और उसमें डालेंगे, लेकिन मैंने बताया था उल्टा डालना है, ठीक है। इस ई को हम पॉप आउट कर देंगे और उसकी जगह जो है टी ई प्राइम डालेंगे, लेकिन उल्टा, क्योंकि हमने लेफ्ट रिकर्जन करनी है, ओ सॉरी, लेफ्ट डेरिवेशन करनी है, और हम टी को ऊपर रखना चाहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। हमने एक्सप्रेशन को पॉप आउट किया है, और उसकी जगह जो हमें वहाँ से टेबल से प्रोडक्शन मिली थी, तो उसकी जगह हमने पहले ये डाला है और फिर ये डाला है। तो टी आपके पास जो लेफ्ट मोस्ट सिंबल है वो टॉप पे आ गया स्टैक के, ठीक है। इसी तरीके से अब जो है टर्म को और आईडी को मैच करते हैं और पास टेबल में जाकर देखते हैं। अब मैं बार बार पास टेबल में नहीं जाऊंगा, बस उससे जो हमें वहाँ से मिला वो हमें क्या मिला, एफ टी प्राइम फैक्टर टर्म प्राइम मिला। उसी तरीके से इसको पॉप आउट कर देंगे और उसकी जगह इसको उल्टा वापस स्टैक में डालेंगे। वो हमने पॉप आउट कर दिया और उसकी जगह इन दोनों को हमने डाल दिया। अब जो है इसको और आईडी को मैच करेंगे। इसको हमने मैच कर दिया, वहां से आपके पास आईडी आ गया, ठीक है। अगर अब आप याद हो रूल्स में से कि आपके पास दोनों चीज़ें मैच करती हों, एक्स और ए मैच करता हो, और वो डॉलर साइन के बराबर ना हो, तो उस केस में जो है इनपुट कंज्यूम हो जाएगा। इसको हम यहाँ से निकाल देंगे, इसको भी यहाँ से निकाल देंगे। उप्स उप्स, गायब हो गए दोनों, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है टर्म प्राइम है, ठीक है। टर्म प्राइम को जो है हम इस प्लस के साथ मैच करते हैं और इस तरीके से वहां पर जाकर देखते हैं। वहां से जो है आपको क्या मिला है, एप्सिलॉन मिला है, ठीक है। और एप्सिलॉन का मतलब है कुछ भी यहाँ पर ना डालो, तो इसकी जगह एप्सिलॉन करके और ये गायब हो जाएगा, ठीक है। उप्स, गायब हो गया, ठीक है। अब जो है एक्सप्रेशन प्राइम को प्लस के साथ मैच करते हैं और वहां से आपको क्या मिलता है, प्लस टर्म एक्सप्रेशन प्राइम, ठीक है। ये वापस उल्टा उसमें चला जाएगा उसी तरीके से, ठीक है। एक्सप्रेशन प्राइम टर्म और प्लस, अब उसी तरीके से प्लस प्लस मैच होकर गायब हो जाएगा। उप्स, ठीक है। अब ये सारी तो मैं यहाँ पर सारा नहीं कर सकता कि ये सब कैसे होगा, लेकिन अब आपको समझ आ गया है कि ये कैसे होता है और कैसे हम इस टेबल को यूज़ करते हैं।
और कैसे इनपुट कंज्यूम होती है और कैसे आखिर में हम डॉलर डॉलर मैच करके प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पर स्टॉप करता हूँ और इस एग्जांपल को दूसरे तरीके से समझाता हूँ आपको, ठीक है, और उसको पूरा हम करेंगे आखिर तक इस दफ़ा।